अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान व जनहित ओंकार यात्रा जो बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से प्रारंभ हुई थी, कल यानी 2 अप्रैल से उस यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के सभी जनपद और विधानसभा आच्छादित किए जाएंगे। इसी क्रम में लगातार तीसरे चरण के भी कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, जिसमें कानपुर मंडल और आंशिक आगरा मंडल के जिले लिए जाएंगे। जैसा कि संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य आज केंद्र और प्रदेश की कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को जगाने का है, क्योंकि आज पूरे देश प्रदेश में बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों से फसल के चले जाने की समस्या, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से गरीबों के लिए दवा का नदारद होना और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर बेतहाशा जनजातीय अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी और आए गए दिन SC, ST, OBC के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, बलात्कार करने के बाद हत्या कर घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिश का खुलासा करने के लिए ये यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकली हुई है। साथ ही साथ जब से भाजपा सरकार आई है, संविधान की अनदेखी कर संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को शून्य कर दिया है, निष्प्रभावी कर दिया है। मनमाने तरीके से यदि कभी कोई भर्ती आई भी तो उसमें RSS के लोगों की भर्ती की जा रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आज भी 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको नियुक्ति पत्र न देकर के सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आजकल उनकी तैनाती नहीं हो पाई है, जो बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही साथ आज सुनियोजित साजिश के तहत देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का साजिश किया जा रहा है, जिसके कारण वो सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान जहां नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, एक एक करके निजी हाथों में बेची जा रही हैं। जो आजादी के बाद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का अवसर है, जिसमें सरकारी संपदाओं को निजी हाथों में बेचने का पाप भाजपा सरकार कर रही है। यानी जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती हैं, उसको भी ये सरकार निजी हाथों में सौंप कर उन नौजवानों के सपनों को तार तार कर रही है। और आज अभी 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में एक दलित बेटी जो नर्स के रूप में काम करती थी, बलात्कार करके हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 दिन पहले मैं फतेहपुर का दौरा करके लौटा हूं। वहां पर भी इसी प्रकार से 28 साल के एक नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। यही नहीं, आजमगढ़ में एक नौजवान की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई
और घटना को दिखाया गया पैजामे के नारे से उसने फांसी लगा लिया। इस तरीके से आज सरकार गुंडाराज की पर्याय बन गई है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के संरक्षण में बेखौफ होकर कहर बर्पा कर रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर तमाशबीन बनी हुई है। इन गुंडे माफिया अपराधियों पर कानून कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमेशा हवा हवाई फेंकते रहते हैं। आज जो मूलभूत प्रदेश और देश की समस्या है, न उस पर नजर प्रधानमंत्री की जा रही है, न मुख्यमंत्री की जा रही है। आज इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से मेरी मांग है केंद्र और प्रदेश सरकार से कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद में मंदिर खोजने और औरंगजेब के प्रकरण उछालने से समस्याओं का निदान नहीं होना है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लगता है इस क्षेत्र में पीएचडी करके आए हैं। वो जब देखिए सोते उठते जागते बैठते हमेशा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, कभी बाबर की औलाद, कभी औरंगजेब आदि आदि कह करके देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने का, किसान समस्या हल करा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने का, छुट्टा जानवरों से फसल को चराने से बचाने का, महंगी शिक्षा को खत्म कर वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू करने का, साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर हो रहे धर्म और जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर जुर्म जातीय अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का, आरक्षण व्यवस्था को 100% अनुपालन करने का, और साथ ही साथ जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ अगर लेना है तो जातिवार जनगणना कराना आवश्यक है। जातिवार जनगणना सभी का करा करके आबादी के अनुपात में सबको आरक्षण दे दें, जिससे कि भर्ती में किसी प्रकार की धांधली का गुंजाइश न रह जाए। इसी के साथ ही साथ जब भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव हो या आम चुनाव, ईवीएम पर उंगली उठती है। तो अगर ईवीएम पर उंगली उठती है, लोकतंत्र पर उंगली उठती है, तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई, जब उन वेस्टर्न कंट्रीज में ईवीएम को लोगों ने बाय बाय टाटा कर लिया और बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग सिस्टम शुरू कर दिया, तो यहां पर भी ईवीएम से मुक्ति दिलाकर बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग कराना चाहिए।